Hello student, Assalamu alaikum. This is your English teacher Miss Durdana Mazhar, and in this video we will learn how to convert sentences into negative and simple past tense after identification. ठीक है, इन टेंसेस को हम लोगों ने सिंपल पास्ट में और नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफाई दैम, इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि विच टेंस इज यूज इन दिस सेंटेंस, देन वी विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एंड सिंपल पास्ट. फर्स्ट सेंटेंस, आई एम वॉकिंग टू द स्टोर. ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट विच टेंस इज यूज इन दिस सेंटेंस, कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, वी विल चेक द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जब हम देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि इसका कौन सा टेंस में यूज हुआ है. हमें आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द मेन वर्ब. यस, हियर कंटिन्यूस वर्ब इज यूज. इट्स मीन कि दिस इज अ कंटिन्यूस टेंस. ओके, वी गेट इट कि ये कंटिन्यूस टेंस है. और वेदर दिस इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूस or past continuous, we have learned about that there are two type of continuous tense, present continuous and past continuous, जिस पे हम लोगों ने काम किया हुआ है. तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यू नो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वो यूज़ होते हैं, एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब विथ पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है, तो देर आर टू थिंग्स विच कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब, सेकेंडली हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस टेंस है. और हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है इज़ आर एम. किस सेंटेंस में अगर इज़ आर एम हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट होता है, और उसके साथ अगर कंटिन्यूस वर्ब लग गया है तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. ओके बेटा, you get it. Now we need to convert this sentence into negative. Okay dear students, in order to learn the conversion you must have to watch the video which I have made about conversion. वो वीडियो आप देखें. सेकेंडली जो कन्वर्जन की है दैट इज़ आल्सो पेस्टेड इन योर कॉपीज़, वहाँ से आप लोग करें. एंड आफ्टर रिवाइजिंग ऑल दैट सिंपली आई एम आल्सो, मैं भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनटू नेगेटिव वी सिंपली ऐड नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब नेगेटिव में चेंज करना है आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिल्कुल दरमियान में आपने नॉट ऐड कर देना है, तो होल सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव. तो आवर सेंटेंस वुड बी आई एम नॉट वॉकिंग टू द स्टोर. अब ये पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया. अब जो पॉजिटिव सेंटेंस हमें दिया था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का था, अब आपने इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट में. तो सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए यू विल डायरेक्टली हिट द वर्ब. इसमें भी अब ये कंटिन्यूस वर्ब है तो क्योंकि आपने टेंस बनाना है सिंपल पास्ट, तो यू विल सिंपली कन्वर्ट द कंटिन्यूस वर्ब इनटू पास्ट वर्ब. तो वॉकिंग क्या बन जाएगा, वॉक्ड. ठीक है, और एम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वाज वर्ब, ये सिर्फ कंटिन्यूस टेंस में आते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं आता, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कंटिन्यूस वर्ब को आपने पास्ट वर्ब में चेंज कर दिया तो पूरा सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो गया. ठीक है बेटा, इन दोनों के बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में कन्वर्जन दो तरह से है, एक इनटू नेगेटिव और एक इनटू सिंपल पास्ट. और जो मैंने आपको टेस्ट दिया है उसमें भी मैंने इसी तरह से दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई द टेंस, देन यू विल कन्वर्ट देम इनटू नेगेटिव, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कन्वर्जन इनटू सिंपल पास्ट टेंस में भी दिया है. दैट्स वाई मैं इन दोनों की वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से देखें और उस पर कमांड हासिल करें. एंड आई वांट योर 100% रिजल्ट इन योर टेस्ट बेटा. ओके जी, नो मूव टू द नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस. The thief snatched a bone from a dog. ठीक है, here in this sentence you can see कि past verb is used in this sentence. ठीक है बेटा, इसमें past verb यूज हुआ है ना. there is no helping verb, सब्जेक्ट है the thief सब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास पास्ट वर्ब आ गया. जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमारे पास पास्ट वर्ब आ जाता है वो हमारा कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है बेटा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर पास्ट वर्ब आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट.
Now we have identified that the tense used in this sentence is simple past. अब simple past हमें पता चल गया, अब हमने इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव। अब आपको इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए नेगेटिव की कन्वर्जन की देखें कि सिंपल पास्ट को हम नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो बेटा सिंपल पास्ट को नेगेटिव में चेंज करने के लिए फर्स्टली वी ऐड डिड नॉट, सॉरी आई फॉरगेट टू ऐड द नॉट, नोट लगाना भूल गई मैं, नॉट, ठीक है। तो वो सिंपली ऐड, वी विल सिंपली ऐड द डिड नॉट। डिड नॉट सब्जेक्ट के बाद हम लोग डिड नॉट ऐड करेंगे और कीप वन थिंग इन योर माइंड, डू, डज और डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, ठीक है। ये तो सिंपल पास्ट के नेगेटिव का रूल भी है, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, किसी भी सेंटेंस में डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मीन कि नो एस और ई एस, नो पास्ट वर्ब, नो आई एन जी। ओके बेटा, तो द थीफ डिड नॉट स्नैच ए बोन फ्रॉम ए डॉग। अब इसको हमने नेगेटिव में तो चेंज कर लिया, तो सिंपल पास्ट में हम लोग इसलिए नहीं चेंज कर सकते क्योंकि तो ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है ना। चैलेंज, नो टू गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सेंटेंस नंबर 3 इज द गर्ल वॉज क्राइंग लाउडली, ठीक है। सेम इज़ द केस विथ प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो इस केस है। आप इसको देखें, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो हमें हेल्प करते हैं एक कंटिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई करने में कि वेदर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है। तो ये हेल्पिंग वर्ब ने हमें हेल्प कर दी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है ये पूरा सेंटेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। द गर्ल वॉज क्राइंग लाउडली, दिस इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड वेरी सिंपल। जो रूल प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है, कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नॉट ऐड कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का भी सेम रूल है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस को नेगेटिव में चेंज करने का रूल टोटली सेम है। वी सिंपली इंसर्ट नॉट बिटवीन वॉज, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आप लोग नॉट ऐड कर देते हैं, तो आपका जो पास्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस होता है आराम से वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ओके बेटा, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, आपको बताया कि हमने पॉजिटिव में तो उसको चेंज कर लिया। नो वी विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। सेम केस जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ किया, किसी भी टेंस में उसको पास्ट में चेंज करने के लिए जो भी उसका वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट वर्ब है तो उसको भी पास्ट में चेंज कर देंगे, कंटिन्यूस वर्ब है उसको भी पास्ट में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेंज करेंगे, उसके मेन वर्ब को सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो क्राइंग की जो सिंपल पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्राइड। तो हमने क्राइड ऐड कर लिया, ठीक है। और हमने अब इसमें ये देखें, इससे पहले वॉज था, तो वॉज तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है ना, लेकिन हम इसको चेंज कर रहे हैं सिंपल पास्ट में, तो इसका मतलब है हम वाज को यहाँ से कट कर देंगे। वाज ख़त्म हो गया और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट वर्ब आ गया, ठीक है बेटा। डिड यू गेट माई पॉइंट? चलिए, नाउ टर्न ओवर द पेज एंड द लास्ट सेंटेंस इज द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर मेल। द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर मेल। माई हैंड इज शिवरिंग। चले जी, नो प्रॉब्लम, वेट। चले, द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर मेल। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास डायरेक्ट कौन सा वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट है ना। वर्ब जिसके साथ एस या ई एस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं ना। तो द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर मेल, तो कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमारे पास डायरेक्ट सिंपल प्रेजेंट वर्ब आया है। जी बेटा, अब सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको मैंने बताया है क्लास में भी कि जब सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हम डज नॉट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स कि यू, वी, आई, दे या प्लूरल नाउन है तो हम डू नॉट लगाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, पोस्टमैन सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। हमने डज नॉट ऐड कर लिया। अब आपने
सिंपल प्रेजेंट को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डू डज के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मीन्स के नो एस और ई एस। तो हमने सब्जेक्ट के बाद डज नॉट ऐड किया और ब्रिंग्स किसको में चेंज हो गया, ब्रिंग कन्वर्टेड इनटू ब्रिंग, वी रिमूव वी एलिमिनेट एस फ्रॉम हेयर, okay, and the sentence converted into negative, the postman does not bring our mail। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसको हमने नेगेटिव में चेंज करने के लिए डज नॉट ऐड किया और वर्ब की सिंपल प्रेजेंट को चेंज करके बेस फॉर्म लगा दी, मीन्स के विदाउट एस और ई एस। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमने नेगेटिव में चेंज कर लिया था, अब इसी को हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वही रहेगा द पोस्टमैन, प्रेजेंट वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करना बिल्कुल इजी है कि आप सिंपल प्रेजेंट वर्ब को सिंपली सिंपल पास्ट वर्ब में चेंज कर देंगे, जो होल सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट। ओके, द पोस्टमैन ब्रॉट आवर मेल। ठीक है बेटा, आई होप कि मैंने बहुत ही डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई यूज्ड उर्दू इन ऑर्डर टू मेक योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो बिफोर अटैम्प्टिंग योर टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले एटलीस्ट वॉच दिस वीडियो 2 to 3 टाइम, then watch the video about the conversion, then you will be able to solve this question in your test inshallah. Okay beta, Allah Hafiz.